स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए देश और दुनिया की खबरों में पहले एक नजर डालते हैं। नागपुर में हिंसा, 55 लोग से ज्यादा पुलिस हिरासत में। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 42% करने का प्रस्ताव। गाजा पर फिर इजरायली हमला। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में होगा पेश। बड़ोदरा में 4 विदेशी छात्रों पर हमला। शताब्दी एक्सप्रेस में होली खेलने पर 8 कर्मचारी अरेस्ट। देश में 45% विधायकों पर क्रिमिनल केस। लखनऊ में वकील आज से हड़ताल पर। मायावती ने आकाश आनंद को दी चेतावनी। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में ज्यादा अंतर नहीं। मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। नागपुर में हिंसा, 55 लोग से ज्यादा पुलिस हिरासत में। औरंगजेब कब्र विवाद गहराया। महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने किया देश भर में प्रदर्शन। इस दौरान वीएचपी ने औरंगजेब के पुतले को जलाया। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव और खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, जिसमें पुलिस ने 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 42% करने का प्रस्ताव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ऐलान। उनकी सरकार राज्य में ओबीसी आरक्षण सीमा 23 से बढ़ाकर 42% करने जा रही है। खबरों में आगे है, गाजा पर फिर इजरायली हमला। सीज फायर के बीच गाजा में इजराइल का एयर स्ट्राइक। इजरायली फोर्सेस के अनुसार अब तक इस हमले में 200 लोगों की मौत जबकि 300 लोग घायल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में होगा पेश। का बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सरकार का कहना है कि ईद के बाद संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा, जिस पर ओवैसी बोले यह बिल मस्जिदों के लिए खतरा है। आज की खबरों में है, बड़ोदरा में 4 विदेशी छात्रों पर हमला। बड़ोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी में 4 विदेशी छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्रों पर आरोप है कि वे चप्पल पहनकर धार्मिक स्थल पर सिगरेट पी रहे थे। घटना के बाद 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चलिए देखते हैं अगली खबर। शताब्दी एक्सप्रेस में होली खेलने पर 8 कर्मचारी अरेस्ट। कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी बोगी में होली के दिन हुड़दंग का वीडियो वायरल होने के बाद 8 कर्मचारी अरेस्ट। अगली खबर है, देश में 45% विधायकों पर क्रिमिनल केस। चुनाव सुधार पर काम करने वाली एनजीओ एडीआर के अनुसार देश के 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ने देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश सहित 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामों का एनालिसिस किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में वकील आज से हड़ताल पर। लखनऊ के विभूति खंड थाने में होली पर हुए विवाद के बाद वकीलों और पुलिस में टकराव हुई। वकील इस मामले में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस करने की मांग रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने आकाश आनंद को दी चेतावनी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर परिवार विवाद पर खुलकर बात रखी है और कहा, मेरे लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, जो काम करेगा उसे मौका देंगे, जातिवादियों के मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगी। आज की अगली खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में ज्यादा अंतर नहीं। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश और योगी में कोई अंतर नहीं। अखिलेश पीडीए को लेकर खुद ही कंफ्यूज हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी सरकार में भी गुंडा राज है और सभी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथ में बेच रही है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों।